नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करने पुलिस और एसबीआई बैंक की संयुक्त पहल। ग्वालियर में राठौर समाज भाजपा के खिलाफ करेगी विरोध। विदेशी महिला को होटल में ठहराना पड़ा भारी। फरार 3 शातिर बदमाश पकड़े, हमलावर हिस्ट्री शीटर। औकाफ के मंदिरों पर भू माफिया का कब्जा। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में पुलिस और एसबीआई बैंक की संयुक्त पहल साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। ग्वालियर में पुलिस विभाग और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने मिलकर शहर में साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रथ का आयोजन किया गया, जिससे आम जनता को साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए जाएंगे। ये कार्यक्रम ग्वालियर के प्रतिष्ठित महाराज बाड़ा स्थित एसबीआई बैंक के सामने आयोजित किया गया है, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यह समझाया गया कि मोबाइल फोन अब हमारा मित्र नहीं बल्कि एक संभावित दुश्मन बन सकता है। साइबर अपराधी मोबाइल के जरिए ठगी और फ्रॉड करते हैं और इसको लेकर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। नाटक में यह भी दिखाया गया कि मोबाइल पर आने वाले संदिग्ध संदेशों और कॉल्स से कैसे बचा जाए। एसबीआई बैंक और पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस जागरूकता रथ को जिले के विभिन्न स्थानों पर भेजा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर अपराधों से बच सकें। यह अभियान साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को ठगने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुरू किया गया है, जिसमें डिजिटल माध्यमों से ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस पहल से लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वे ऐसे धोखाधड़ी के शिकार होने से बच सकें। अभी के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो साइबर अपराधी है, और साइबर अपराध से लड़ने के लिए हमारी जागरूकता और हमारी सूझबूझ ही एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम साइबर अपराधियों से लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम बाड़े पर आयोजित किया गया। उसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया किस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनसे किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है। उसमें एक पहल ये भी की गई है, उसमें रथ का संचालन किया गया है, जो ग्वालियर के अलग अलग व्यस्ततम चौराहों पर जाके नुक्कड़ नाटक करेंगे और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। और जागरूकता का ही एक अभी जो परिणाम है समझ में आ रहा है कि पिछले 10-15 दिन से कई साइबर अरेस्ट के जो केसेस थे, डिजिटल अरेस्ट के केसेस थे, उनमें कमी आई है। और जागरूकता के अभियान एसबीआई के माध्यम से और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके माध्यम से लगातार ग्वालियर पुलिस संचालित कर रही है। ग्वालियर में राठौर समाज का भाजपा के खिलाफ विरोध। मंडल अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर किया धरना प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा राठौर समाज के एक व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बनाने के बाद अचानक हटाए जाने के निर्णय से राठौर समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर राठौर समाज ने आज ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। राठौर समाज के लोगों का कहना है कि वे हमेशा एकजुट होकर भाजपा को वोट देते आए हैं, लेकिन मंडल अध्यक्ष पद से नरसिंह राठौर को नियुक्त करने के बाद अचानक उन्हें हटा दिया गया, जिसे समाज का अपमान माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर के विवेकानंद मंडल में नरसिंह राठौर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनका स्वागत सत्कार चल रहा था कि अचानक भोपाल से एक संशोधित सूची जारी की गई, जिसमें नरसिंह राठौर को हटाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अमर कुटे को नया मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। इस बदलाव से नाराज राठौर समाज ने जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर इस मामले को विरोध किया था, लेकिन जब उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। रविवार को फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे राठौर समाज के लोगों का कहना था कि यदि भाजपा ने राठौर समाज के किसी व्यक्ति को दोबारा मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया तो पूरे देश में राठौर समाज भाजपा के खिलाफ आंदोलन करेगा और आगामी चुनावों में भाजपा को वोट न देने का भी निर्णय ले सकता है। आज का हमारा जनता प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के खिलाफ है कि हमारे राठौर समाज का एक व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बनाया था। शायद आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, पहली बार किसी व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बनाया था और उसको 3 दिन बाद हटा दिया गया। इसके विरोध में हमने जिला अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया था। उन्हें 2 दिन का समय मांगा था। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा हम निर्णय से अवगत करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सामाजिक बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, संगठन के विरुद्ध एक धरना दिया जाए और उनको अवगत करा दिया जाए। अगर हमारे राठौर समाज का अपमान इसी तरह अगर आपने किया तो राठौर समाज का वोट जो आपको पूरे भारतवर्ष में मिल रहा है
उसको निःशर्त नहीं मिलने देंगे और आपका फर्ज और हर मोर्चे पर विरोध करेंगे। आप क्या मांग करते हैं, क्या रहना? हमारी मांग ये है कि राठौर समाज को संख्या बल के आधार पर, जितने राठौर समाज को वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, जितने कार्यकर्ता राठौर समाज के काम करते हैं, उनको संख्या बल के आधार पर राठौर संगठन में, वर्तमान में संगठन के चुनाव चल रहे हैं, संगठन में उनको पदाधिकारी बनाया जाए, उनको हिस्सेदारी दी जाए। विदेशी महिला को होटल में ठहराना पड़ा भारी, मैनेजर और एक कर्मचारी खिलाफ मामला दर्ज। ग्वालियर में बिना पुलिस को जानकारी दिए विदेशी महिला को होटल में ठहराना एक होटल मैनेजर और कर्मचारी को महंगा पड़ गया। पुलिस ने होटल मैनेजर और एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में लेकर होटल के स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में आने वाले सिरोल चौराहे पर स्थित होटल साक्षी इन बना हुआ है। साक्षी इन में एक विदेशी महिला की रुकने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने होटल में सर्च किया तो एक रूसी महिला लूलिया कुगलाइक रुकी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस ने साक्षी इन होटल के मैनेजर योगेश गुप्ता और एक कर्मचारी कुणाल घेंगेट के खिलाफ होटल में विदेशी महिला को रोकने संबंधित और फार्म सी में जानकारी न देने पर विदेशी व्ययशक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, विदेशी जो नागरिक आते हैं उसके लिए बाध्यता है, वैधानिक बाध्यता है, उसकी सूचना निर्धारित फॉर्म सी में संबंधित होटल के जो मैनेजर है प्रोवाइड कराएं। एक केस सिरोल थाना क्षेत्र में सामने आया था जिसमें कि एक होटल है, उस होटल के प्रबंधक के द्वारा एक फॉरेन नेशनल की कोई भी जानकारी फॉर्म सी में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उसकी जांच के बाद इसमें फॉरेनर्स एक्ट में एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। अपील है कि जो हमारे वैधानिक प्रावधान हैं फॉर्म सी में जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध उनका पालन करें। यदि कोई भी फॉरेन नेशनल आपके यहाँ रुकता है तो तत्काल उसकी फॉर्म सी में निर्धारित जानकारी प्रोवाइड कराएं। फरार 3 शातिर बदमाश पकड़े, हमलावर हिस्ट्री शीटर, दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा मामले। ग्वालियर पुलिस ने फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने बीते बुधवार देर रात एक घर में ईंटें फेंकी और दहशत फैला दी थी। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया था। इनके पास से 2 पिस्टल व 1 कट्टा बरामद हुए हैं। पकड़े गए हमलावर हिस्ट्री शीटर हैं। इन पर 13 आपराधिक मामले भिंड और ग्वालियर में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल मुरार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 दिन पहले आजाद नगर में एक महिला के घर पर हमला करने वाले बदमाशों को शहर में देखा गया है, जिस पर पुलिस की एक टीम घेराबंदी के लिए लगाई गई थी, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी तलाशी लेने पर 2 पिस्टल, 1 कट्टा व कारतूस मिले हैं। पकड़े गए बदमाशों में जुल्मी उर्फ गोलू, विवेक राणा पुत्र अरविंद राणा निवासी कैंपपुरा विजौली, नीरज राणा व पंकज राणा शामिल हैं। बदमाशों ने पूर्व में चल रहे मामले में राजीनामा और केस वापस लेने के धमकाते हुए पहले गाली गलौज की थी और जब घर में रहने वाले लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पिस्टल निकाल कर गोलियां हवा में चलाईं। कुछ गोलियां घर की दीवार में भी लगी थीं। इसके बाद बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए थे। वारदात को अंजाम देने वाले जुल्मी उर्फ गोलू उर्फ विवेक जाट पर इस घर की एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी करने का मामला भी दर्ज है। इसी मामले में वह राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने आया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अभी जो घटना संज्ञान में आई थी उसमें 3 प्रमुख आरोपी हैं। ये क्रिमिनल हैं, इनके अगेंस्ट में प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए गए हैं। इनके द्वारा जो घटना की गई थी उसमें क्राइम ब्रांच की टीम ने, थाना मुरार और बेहट थाना प्रभारी की टीम ने एक कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। तीनों आरोपियों के पोजेसन से इलीगल फायरआर्म्स जब्त हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई, पुलिस रिमांड पर लेकर कार्रवाई की जा रही है। औकाफ के मंदिरों पर भू माफिया का कब्जा हटाने के लिए एक्शन में प्रशासन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में माफी, औकाफ और मंदिरों की हजारों बीघा जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। आजादी के बाद जिले की 865 मंदिरों को 4290 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन 1960 से 70 के दशक में राजस्व विभाग के अधिकारियों और भू माफियाओं की मिली भगत से इन जमीनों को निजी नामों में दर्ज कर दिया गया। इनमें शहरी क्षेत्रों की जमीनों पर सबसे अधिक धांधली हुई है, जहां गंगादास की बड़ी शाला, शिंदे की छावनी स्थित महादेव ट्रस्ट, अम्मा जी महाराज, निम्बालकर की गोट, गजराजा चैरिटेबल ट्रस्ट, राम जानकी मंदिर, छोटी शाला और नरसिंह मंदिर जैसी संस्थाओं की जमीनें माफियाओं के कब्जे में चली गईं। इन जमीनों पर
कॉलोनियां बसा दी गईं और पुरानी धर्मशालाओं को होटल या अन्य व्यवसायिक केंद्रों में बदल दिया गया। मंदिरों के पुजारी और ट्रस्टियों ने इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है। ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं और मंदिरों की जमीनों का सर्वेक्षण करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मंदिरों की जमीन को मुक्त कराकर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या से निपटने में कितना सफल होता है और कितना असफल। देखिए, शासकीय भूमि में हमारे शासकीय औकाफ के और मंदिर दो चीज़ें होती हैं। तो इन सभी भूमियों का एक रजिस्टर संधारित होता है माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ पे, और लंबे समय से ये विषय रहता है कि इनका संधारण ठीक से होता रहे और जो मंदिर मस्जिद जगहें हैं उनका डेवलपमेंट भी होता रहे। तो इनका एक प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं कि इनका हम लोगों ने पहले लैंड का लिस्टिंग कराया और अब इसको एक फेज्ड मैनर में तरीके से पूरी लीगल प्रक्रिया का पालन करते हुए कि किस प्रकार से मंदिर की आय में भी बढ़ोतरी हो, इन ज़मीनों को हम संरक्षित कर सकें, वहाँ पर चाहे वो खेती हो या किसी प्रकार का प्रवचन हॉल बन जाए, जिससे कि एक लोगों को भी एक स्पॉट अच्छा मिले और मंदिर की भी आय इंक्रीज़ हो, मंदिर की व्यवस्थाएं ठीक हों और जो वास्तव में उन मंदिरों की भूमियाँ हैं वो संरक्षित बनी रहे। ये प्रशासन की लापरवाही के कारण ठप हो रहा है और ख़ास तौर से मंदिर के जो पुजारी लोग हैं वो लोग अवैध रूप से भूमाफिया के साथ में ज़मीनों को खुदरबूद करके विक्रय करवा रहे हैं और उन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करवा के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसकी मैं बारंबार शिकायत शासन को, कमिश्नर को, कलेक्टर को कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई केवल अखबारों में और ऊपर कार्रवाई की जाती है, वो स्थल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। काफ़ी करोड़ों अरबों रुपये की ज़मीन को खुदरबूद किया गया है और भी किया जा रहा है और फिर उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेत रहा है। और मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, शासन को, कोई भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं तो अगर इस मामले को लेकर अगर नहीं सुनवाई होगी तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देके और इसको माननीय न्यायालय में ले आऊँगा, उच्च न्यायालय में। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।